बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालियाँ मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते है, सुनो साथी चित दे। भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामत कहे सुनो साथी जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री महमद कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। अब कहो पहर छठे की। प्रेम प्रणाम जी सब सुंदर साथ जी के श्री चरणों में। प्राणाधार सुंदर साथ जी, प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर छठे पहर की सेवा का वर्णन करवा रहे हैं। छठा पहर शुरू होता है 9 से 12 बजे तक सुंदर साथ जी, जब धाम धनी श्री जी परम धाम की वाणी चर्चा, सब सुंदर साथ को वाणी चर्चा का रसपान करवाते हैं। हमने सुना पीछे की पहर में कि कैसे सुबह भी 9 से 12 वाणी चर्चा होती है और रात्रि का जब पहर शुरू होता है छठा, तो 9 से 12 वाणी चर्चा होती है। 3 घंटा सुंदर साथ जी चितवनी करवाई जाती है, 1.5 घंटा सुबह चितवनी करवाई जाती है, 1.5 घंटा शाम को चितवनी करवाई जाती है, 6 घंटा वाणी चर्चा होती है। 9 घंटे सुंदर साथ के इसमें व्यतीत होते हैं परम धाम की वाणी चर्चा में और परम धाम की चितवनी में। तो सुंदर साथ जी जब छठा पहर शुरू होता है तो सब सुंदर साथ कैसे दृढ़ता पूर्वक श्री जी के चरणों में बैठते हैं। क्या कहा है, अब कहूँ पहर छठे की, जित चर्चा होत है हक। बैठे सुन्नत जमात, जो खास गिरो बुजुर्ग। कौन सुनने बैठता है, जिनको सुन्नत जमात कहा है। सुन्नत जमात की हम बात करें सुंदर साथ जी, जो मुसलमान लोग हैं, मोहम्मद साहब पर ईमान लाए हुए हैं, वो अपने को सुन्नत जमात मानते हैं कि हम ही सत्य मार्ग पर चलने वाले
अल्लाह ताला के अनुयायी हैं। पर सुन्नत जमात किनको कहा है? परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों को, जो अल्लाह ताला के वचनों को सुनेगी और सुन के उनके ऊपर अमल करेंगी, उनको आचरण में उतारेंगी, उनके ऊपर दृढ़ ईमान लेकर आएंगी। पर अब मुसलमान लोग क्या करते हैं? 5 बार शरीयत करते हैं। 5 बार शरीयत करने से समझ लेते हैं, 5 बार की नमाज पढ़ते हैं तो अपने को सुन्नत जमात कहते हैं कि हम सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं। पर ये बात कही गई है परम धाम की ब्रह्म आत्माओं के लिए कि सत्य मार्ग पर कौन चलेगी? परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। कैसे सुंदर सा जी? इश्क बंदगी अल्लाह की, सो होत है हजूर, फर्ज बंदगी जाहिर, बीच नासूत लिखी हक से दूर। अल्लाह की बंदगी कौन सी है? हकीकत और मार्फत की बंदगी। यहाँ पर 6 तरह की नमाज कही गई है सुंदर सा जी। वैसे तो हम सुनते हैं कि 4 तरह की बंदगी है, शरीयत की, तरीक़त की, हकीकत की और मार्फत की। अब 6 तरह की नमाज कही गई है। शरीयत के भी 2 भाग किए गए हैं। एक तो शरीयत होती है जिस्मानी और एक होती है नफ्सानी। जिस्मानी जो शरीयत करते हैं लोग, जैसे शरीर के द्वारा जो बंदगी की जाती है, शरीर के द्वारा जो जैसे नमाज पढ़ना जो करते हैं, रोज़ा रखना करते हैं, शरीर के द्वारा जो कार्य किया जाता है। और जो कही है नफ्सानी, जो इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियों को जिसमें साधा जाता है, इंद्रियों के द्वारा जो बंदगी होती है, ये दोनों ही बंदगी क्या है? शरीयत की बंदगी है। और तरीक़त की बंदगी कौन सी है? जो सूफ़ी फ़कीर करते हैं तरीक़त की बंदगी। सूफ़ी फ़कीरों की चाल कैसी होती है सुंदर साथ जी? रात्रि को 9 से 3 वो अल्लाह की बंदगी में रहते हैं, परमात्मा के ध्यान में लीन रहते हैं, और 3 बजे सुबह दुनिया को दिखाने के लिए सो जाते हैं और पूरी रात खुदा की बंदगी में बिताते हैं। वो शरीर से बंदगी नहीं करते हैं, शरीयत को नहीं मानते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं, रोज़ा नहीं रखते हैं, वो तरीक़त की बंदगी करते हैं, जो सूफ़ी फ़कीर हैं। और हकीकत और मार्फत की बंदगी कही गई है ब्रह्म सृष्टियों की। हकीकत का धरातल कौन सा है सुंदर साथ जी? हकीकत में हम क्या देखते हैं? परम धाम है। परम धाम के 25 पक्ष हैं, राजी हैं, श्यामा जी हैं, सखियां हैं, अक्षर ब्रह्म जी हैं, माँ लक्ष्मी जी हैं। ये सब हकीकत के अंतर्गत आते हैं। हकीकत की बंदगी में हम परम धाम के 25 पक्षों में घूमते हैं, आत्म भाव में जीते हैं। एक है मार्फत की बंदगी। मार्फत को भी 2 तरह की मार्फत कहा है। अब एक तो मार्फत जिसमें अपना और अपने धनी का, प्रीतम का, परमात्मा का ध्यान रहता है कि मेरे पर आत्म है और मेरे धनी है। एक मार्फत जिसमें तू ही तू रह जाता है, अपना आपा भी मिट जाता है, सिर्फ तू। परम धाम की वाहिदत में कौन है सुंदर साथ जी? सिर्फ राजी। परम धाम की वाहिदत में सखियां, श्यामा जी और खूब खुशहालियाँ, राजी सब आता है। लेकिन परम धाम की मार्फत में अगर हम देखें सुंदर साथ जी, तो राजी ही सब है। राजी से ही परम धाम है, राजी से ही सखियां हैं, राजी से ही 25 पक्ष हैं, राजी का दिल ही श्यामा जी है। सब कुछ धाम धनी से है। तो अब सुंदर साथ जो सुन्नत जमात हैं, श्री जी के चरणों में एकाग्र चित्त होकर क्या करते हैं? चर्चा का श्रवण करते हैं। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि की पहचान क्या है सुंदर साथ जी?
उसका एक ही लक्ष्य होता है, अपने धाम धनी का दीदार पाना, उनका सुख पाना, हर पल परम धाम के 25 पक्षों में विहार करना। वो हकीकत और मार्फत की बंदगी में जीती है। लेकिन दुनिया क्या करती है? संसार की चाल कैसी है? शरीयत करेगी तन से, इंद्रियों से, और ऐसा ही वर्णन चर्चा में हम आगे सुनेंगे सुंदर साथ जी कि कैसे 3 तरह के सुनने वाले होते हैं। अब कुरान हदीसा बाचने बैठत है दास लाल, गोकुल दास पढ़त है करने राज खुशहाल। कुरान हदीसों को पढ़ने के लिए कौन बैठते हैं सुंदर साथ जी? श्री लाल दास जी। और धाम धनी को रिझाने के लिए गोकुल दास जी वाणी को बाजते हैं। मुरलीधर सन्मुख बैठत पलक न मारत नैन, मुख सो मुख सन्मुख श्रवण सुने मुख बैन। अब जब भी श्री जी की चर्चा की बात आती है सुंदर साथ जी, मुरलीधर जी का नाम अवश्य ही आता है, क्योंकि वे एक ऐसे सुंदर साथ थे। जब भी श्री जी चर्चा करते थे तो एक टक होकर उनके नेत्र श्री जी के नेत्रों से में लीन होते थे। एक टक बिना हिले डुले वो श्री जी की चर्चा का रसपान करते थे। नेत्रों से नेत्र मिलाकर, कानों को एकाग्र करके वो एक एक शब्द को दिल से सुनते थे सुंदर साथ जी। तो हमेशा हमने देखा कि जब भी श्री जी की चर्चा की बात आ रही है तो मुरलीधर जी का नाम आ रहा है। और किशोर आवत बैठत चर्चा में, झाड़ू देत बंगले मिने सोहबत देव करन की से। अब किशोर सिंह जी आते हैं बंगला जी दरबार में, श्री जी की चर्चा को सुनते हैं। सब उन सुंदर साथ का नाम दिया जा रहा है सुंदर साथ जी, जो प्रतिदिन श्री जी की चर्चा में हमेशा अग्रणी बने रहते थे। जल्दी से जैसे ही श्री जी चर्चा प्रारंभ करते तो आकर चर्चा का रसपान करते थे। उनमें देवकरण जी का नाम है, किशोर सिंह जी का नाम है, महाराजा छत्रसाल जी का नाम है, बहुत से सुंदर साथ का नाम है सुंदर साथ जी। और देवकरण जी कौन है? महाराजा छत्रसाल जी के भतीजे हैं, पर झाड़ू लगाने की सेवा करते हैं। बंगला जी दरबार में, गुम्मट जी में झाड़ू लगाने की दीवान है, पर कोई अहंकार नहीं कि मैं राज्य का दीवान हूँ। सब इस भावना से ऊपर उठ चुके हैं कि हम संसार में कुछ हैं। सबके अंदर एक तब कहाँ का है? प्रेम का, परम धाम का, कि हमारी आत्मा परम धाम से आई है, हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ हैं। सबने जाति पाति के बंधनों को तोड़ रखा है। श्री जी का बिस्तर बिछाने की सेवा बिहारी दास फरास जी करते हैं, जो कि दलित थे। अब श्री जी ने एक दलित को ही सेवा क्यों दी? जात पात का भेद मिटाने के लिए, कि सुंदर साथ में जाति पाति का कोई बंधन ना रह जाए। श्री जी ने ये दिखाया कि जात पात का हमारे में कोई भी भेद नहीं है। स्वयं श्री जी के बिस्तरा लगाने की सेवा जो थी बिहारी दास फरास करते थे। फरास का अर्थ होता है दलित। तो सुंदर साथ जी हमें बताया हमारे प्राण प्रीतम में कि कुल से कोई भी किसी की जात नहीं होती है, जन्म से किसी की जात नहीं होती है, कर्म से जात होती है। कोई ब्राह्मण होता है तो कैसे है? कर्म से। हमारे कर्म अगर ब्राह्मणों जैसे हैं, हम प्रतिदिन परमात्मा के चिंतन में रहते हैं, उनके ध्यान में रहते हैं, उनके प्रेम में रहते हैं, प्रतिदिन हम वाणी का रसपान करते हैं सुंदर साथ जी, तो हम ब्राह्मण हैं। कोई जाति कुल से ब्राह्मण नहीं होता। शूद्र कौन है? शूद्र का अर्थ ये नहीं कि जो दलित लोग हैं वही शूद्र हैं। जो शूद्रों जैसा कार्य करता है वो ब्राह्मण होकर भी शूद्र है। तो
श्री प्राणनाथ जी ने सारे धर्मों का भेदभाव मिटाया, सारी जात पात का भेदभाव मिटाया कि कोई जात से कुल से किसी की कोई जात नहीं है, हम सब एक हक की जात हैं और हम सब में क्या है, नूर मत। अब आगे, तुला राम सेवा मीने आवत दर्शन को जब, प्रणाम करके बैठत चर्चा सुनत है तब। अब तुलाराम जी जब श्री जी का दर्शन करने के लिए आते हैं तो श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और चर्चा का रसपान करने के लिए बैठ जाते हैं। और शेख बदल बैठत और लाल खान, महीन पठान बैठत और अब्बल खां सुने कान। ये सब सुंदर सा शेख बदल जी हैं, लाल खान जी हैं, महीन पठान हैं, अब्बल खां जी हैं, ये सब श्री जी की चर्चा में बैठते हैं। सुंदर सा जी, अब्बल खां पठान वही हैं जो नूर मोहम्मद के द्वारा श्री जी के चरणों में आए थे और श्री जी की पहचान पाते ही जिन्होंने कोड़े से अपने को मारना शुरू कर दिया था कि स्वयं अल्लाह ताला मेरे सन्मुख आए बैठे हैं और मैं अब तक इनके स्वरूप की पहचान नहीं कर पाया। तो सुंदर साथ जी, इतने मुसलमान सुंदर साथ के नाम आते हैं जिनकी आत्मा परम धाम की है, लेकिन मुस्लिमों में जिन्होंने जन्म लिया, पर जैसे ही उन्होंने श्री जी को पहचाना कि यही आखिरुल इमाम मेहंदी का स्वरूप है, यही हमारे अल्लाह ताला है, तो उन्होंने अपना तन मन धन सब श्री जी के चरणों में न्यौछावर किया। टेक चंद भली भांत सो और दुंद राय, पोहकर दास भी आवत गोविंद राय बैठत ताए। अब इन सुंदर साथ के नाम है सुंदर साथ जी जो श्री जी की चर्चा सुनने के लिए बैठते हैं। टेक चंद्र जी हैं, धुंध राय जी हैं, बद्रीदास जी हैं, पुष्करण जी हैं, गोविंद राय जी हैं, जो श्री जी की के चर्चा में मुख्य मुख्य सुंदर साथ होते हैं। शशि दीदी आपका माइक ऑफ कीजिएगा। अब सुंदर साथ जी, बिहारी फरास आवत और बिहारी झंडूला, दूर खड़ा सुनत है भगवान कलाम अल्लाह। अब बिहारी दास फरास जी जो श्री जी के बिस्तर लगाने की सेवा करते थे, सुंदर साथ जी खड़े खड़े ही श्री जी की चर्चा का रसपान करते रहते हैं। बिहारी दास बैठत और मया राम, बेनी दास आवत शोभा दास विश्राम। और ये इन सुंदर साथ के नाम है जो श्री जी की सेवा में विराजमान, चर्चा में विराजमान रहते हैं। कोई सुनत है पुष्ट में, कोई सुने मर्याद, कोई परवाह में कान दे, इस सुनने की बुनियाद। सुंदर साथ जी, अब सुनने वालों को 3 भागों में बांटा गया है। क्या कहा है? कोई सुनत है पुष्ट में। एक तो सुनने वालों में पुष्टि कही गई हैं और एक कोई सुने मर्याद, एक मर्यादी कही गई हैं, कोई परवाह में कान दे, ये सुनने की बुनियाद, और एक परवाही कही गई हैं। अब पुष्टि कौन होते हैं? पुष्टि किनके लिए कहा है? जो दृढ़ता पूर्वक चर्चा का रसपान करती हैं कि श्री जी की चर्चा को सुनने में उनको परम धाम का आनंद मिलता है, कि हमें चर्चा सुननी है अपनी आत्मा के कल्याण के लिए। उन श्री जी की चर्चा सुनने से जिनकी आत्मा परम धाम में विहार करती है, पुष्टि दृढ़ता पूर्वक सुनने वाले। और दूसरे कहे हैं परवाही। परवाही कौन से हैं? जो देखा देखी चलते हैं कि इतने लोग सुन रहे हैं तो हम भी सुन लें, इतने लोग कहीं जा रहे हैं तो हम भी चले जाएं, तो उनको कहा है परवाही। और एक कहे हैं मर्यादी। मर्यादी अर्थात मजबूरी में सुनना, कि हम नहीं जाएंगे तो समाज हमें क्या कहेगा कि ये है तो सुंदर साथ, लेकिन वाणी चर्चा नहीं सुनते हैं, लेकिन चितौनी नहीं करते हैं। तो इस भाव से इस तरह से सुनने जाना कि मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है कि हमने तारतम ले रखा है, हम सुंदर साथ हैं। तो
3 तरह के सुनने वाले होते हैं सुंदर साथ जी, और 3 तरह के भावों से ही हर कोई सुनता है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि क्या है? उसको धनी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। वो वाणी चर्चा सुनेगी तो कौन सी बातें उसके कानों में जाएंगी? जिसमें प्रीतम का प्रेम छिपा हो, प्रीतम का दर्द छिपा हो। धनी मुझे कैसे मिलेंगे, ये पीड़ा उसके हृदय में रहेगी और वही बातों को वो सुनना चाहेगी। और जीव सृष्टि वो क्या करेगी? चर्चा सुनेगी तो उसमें क्या खोजेगी? निंदा चुगली को खोजेगी कि कैसे मैं किसी बात को पकड़ूं और दूसरी तरफ जाके मैं ये बात को लगाऊं। ये किसकी पहचान है? जीव सृष्टि की। तो सुंदर साथ जी, हमें स्वयं विचार करना है कि हमें कौन सी सृष्टि बनना है। हम कहीं भी जाएं सुंदर साथ जी, हर जगह से, हर स्थान से धनी की मेहर बरस रही है। धनी की मेहर की छत्र छाया से ही कोई बोलता, छाया में ही कोई बोलता है सुंदर साथ जी। हमें सब जगह से अपनी आत्म का कल्याण खोजना चाहिए, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर हम इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ करते हैं तो ये समय हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। आखिरी मौका है हमारे पास, और अब तो दिन भी छठा चल रहा है। छठे दिन की लीला के बाद तो 7वां दिन जब शुरू हो जाएगा तो कायमी का समय आ जाएगा। समय बहुत कम है सुंदर साथ जी। हम अपने समय का सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें। हमारी वाणी ऐसी हो कि जिसमें सबका हित छुपा हो, सबके कल्याण की भावना हो, सबके लिए प्रेम की भावना हो, अपने आत्म कल्याण की भावना हो। ये हमारे प्राण प्रीतम श्री जी का हमारे लिए श्री बीतक साहब से निर्देश है सुंदर साथ जी कि हमें कौन से सुनने वाले बनना है। हमें पुष्टि बनना है। अपनी आत्म कल्याण के लिए दृढ़ता पूर्वक धनी के वचनों को हमें सुनना है। और आगे बता रहे हैं, और 8 सागर और पहाड़ पुखराज, जमुना जी यहाँ प्रगटी ए बेवरा करत हैं श्री राज। अब श्री जी जब चर्चा सुनाते हैं सुंदर साथ जी तो परम धाम के 8 सागरों का वर्णन करते हैं। परम धाम के 8 सागर कौन से हैं? नूर, नीर, क्षीर, दधि, घृत, मधु, रस, सर्वरस। 8 सागरों में क्या क्या सुख छिपे हैं सुंदर साथ जी। अगर हम 8 सागरों का बेवरा जाने तो एक सागर के अंदर बाकी सब सागर समाये हुए हैं। अब नूर सागर की बात करें तो नूर सागर क्या है? पूरा परम धाम में किसका नूर है? पहले सागर को हम धनी की शोभा, धनी का ही सागर मानते हैं ना। पूरे परम धाम में किसका नूर है? प्राण प्रीतम अक्षरातीत राजी का ही नूर है। अब नूर के अंदर जो झिलमिल करता हुआ नीर है वो क्या है? दूसरा सागर, जो रूहों की शोभा का सागर है। धनी के दिल में क्या है? रूह बसी है ना, तो रूह की शोभा का सागर ही दूसरा सागर है। और तीसरा है क्षीर सागर। क्षीर सागर क्या है सुंदर साथ जी? राज्य और रूह के बीच में जो एक दिली है, एक दिली का सागर है ना तीसरा सागर क्षीर सागर। राज्य और रूह के बीच की एक दिली ही तीसरा सागर है क्षीर सागर। और दधि सागर चौथा सागर है दधि सागर। अब दोनों के दिल में, रूह के और राज्य के दोनों के दिल में क्या बसी हुई है? आशिक के दिल में माशूक की शोभा और माशूक के दिल में आशिक की शोभा। तो ये है
चौथा सागर दधी सागर, शोभा सिंगार का सागर। आगे आता है घृत सागर। अब दोनों के दिल में जो शोभा बसी है, जब उस शोभा में डूबते हैं आशिक और माशूक, परमात्मा और उनकी आत्माएं, तो क्या प्रकट होता है सुंदर सा जी? इश्क। इश्क उत्पन्न होता है ना, तो वो है पांचवा सागर घृत सागर। अब 5 सागरों में जब आत्मा डूबती है, इश्क के सागर में जब 5वें में डूबती है, तो वो क्या देखती है कि जो मेरे राज्य हैं वही तो मैं हूँ, वही तो श्यामा जी हैं। पूरे परम धाम में मेरे राज्य का ही तो दिल लीला कर रहा है, राज्य से ही तो सब कुछ है। मेरे से क्या भूल हुई, हम आत्माओं से क्या भूल हुई? जो मैं हक अर्श में जुदे जानती, तो ल्यावती शब्द में वर्णन। मैंने परम धाम में अपने को और धनी को जुदा जाना। मामती जी क्या कह रहे हैं कि हमने जुदा जाना, पर हम जुदा है ही नहीं। जब 5वें सागर घृत में डूबकर आत्मा देखती है कि मैं और मेरे प्रीतम तो एक ही दिल, एक ही स्वरूप हैं, उनमें और मेरे में तो कोई अंतर ही नहीं है, तो उसको इन सब बातों का जब ज्ञान होता है, उसे कहा है छठे सागर इलम के सागर में प्रवेश करना। अब आता है 7वां सागर रस सागर। रस, हमें जो कोई भी रस मिल रहा है सुंदर सा जी, परम धाम के सभी सागरों का, धनी की शोभा सिंगार का, वाहिदत का, इलम का, इश्क का, जो कोई भी रस हमें मिल रहा है, किस कारण से मिल रहा है? निस्वत के कारण से, निस्वत के अधिकार से। क्योंकि धाम धनी से हमारी निस्वत है, हमारा मूल से संबंध है। तो 7वां सागर निस्वत का सागर, जिसमें प्रवेश करके आत्मा जानती है कि निस्वत के अधिकार से ही मुझे सब कुछ मिला है, सारी नियामतें मिली हैं, नहीं तो दुनिया आज दिन तक जान ही नहीं पाई थी कि कौन है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, कहाँ उसका धाम है, कहाँ उसकी लीला है, कोई आज दिन तक नहीं जान पाया था। तो ये हमने कैसे जाना सुंदर सा जी? निस्वत से जाना। हमारी धनी के साथ निस्वत है, मूल से संबंध है, अनादि काल से हम परम धाम के रहने वाले हैं, तो हमें ये सारा सुख मिल रहा है। जब ये 7 सागरों में आत्मा प्रवेश करती है, तो सब कुछ उसके दिल में आ जाता है, जिसे कहा है सर्वरस सागर में डूबना। अब सर्वरस सागर में जब आत्मा डूबती है, तो प्रतिदिन वो यहीं बैठे बैठे परम धाम का आनंद लेती है, जिसे कहा है इत ही बैठे जागे घर धाम, हुए सुफल मनोरथ सब काम, कि मेरे सारे काम सफल हो गए और मैं यहीं बैठे बैठे मेरी आत्मा जो है परम धाम में जागृत हो गई है, परम धाम के सुखों को ले रही है। तो सुंदर सा जी ये सारा वर्णन करते हैं धाम धनी। जब चर्चा करते हैं, पुखराज पहाड़ का वर्णन किया जाता है, 25 पक्षों का वर्णन किया जाता है, और जो परम धाम की 4 किताबें हैं, सागर, सिंगार, खिलवत, परिक्रमा का वर्णन किया जाता है। तो सब सुंदर साथ जिसे सुनकर इतने रस मगन हो जाते हैं कि उनकी आत्मा वहीं बैठे बैठे 25 पक्षों में विहार करने लगती है। जैसी भावना जिसके दिल में होती है, उन सुंदर साथ को धनी का साक्षात दीदार होता है श्री जी के स्वरूप से। जो कोई उनको मोहम्मद साहब वाले रूप में देखना चाहता है, तो मोहम्मद साहब के स्वरूप में दीदार होता है। जो कोई उनको सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के रूप में देखना चाहता है, तो उस स्वरूप का दीदार होता है। जो कोई परम धाम वाले स्वरूप में देखना चाहता है सुंदर साथ जी, तो उस स्वरूप में सुंदर साथ को दीदार होता है।
जैसी जिनकी भावना दीदार होते हैं तीन माफक, वैसे ही सुंदर साथ को धनी का दीदार मिलता है। अब आगे, श्री राज और श्यामा जी ये दोनों युगल किशोर रूहे रहे दरगाह में, ये तीनों एक स्वरूप न और। अब श्री जी क्या वर्णन करते हैं? युगल स्वरूप की शोभा सिंगार का वर्णन करते हैं कि युगल किशोर कौन है? राज श्यामा जी, और रूहे रहे दरगाह में, ये तीनों एक स्वरूप न और। कि ब्रह्म सृष्टियाँ, दरगाह किसको कहा है? परम धाम को। परम धाम की खिलवत में रहने वाली हैं। खिलवत क्या है सुंदर साथ जी? राज्य का दिल ही खिलवत है। हम कहाँ रहते हैं? खिलवत से भाव ये नहीं समझना चाहिए कि बाहर के स्थान को ही खिलवत कहा है या मूल मिलावा को ही खिलवत कहा है। राज्य का दिल ही खिलवत है। ब्रह्म सृष्टियों का ठिकाना कहाँ है? राज्य के दिल में। आशिक के दिल में ही उसका माशूक बसता होता है। तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ राज्य के दिल की खिलवत में रहती हैं। और परम धाम में श्री जी बताते हैं कि 5 स्वरूप हैं जो एक ही हैं, उनको अलग नहीं समझना है। वो 5 स्वरूप कौन से हैं? राज्य, श्यामा जी, सखियाँ, अक्षर ब्रह्म जी और महालक्ष्मी जी। ये 5 स्वरूप धनी के ही हैं। एक ही दिल सबके अंदर लीला कर रहा है, मूल से ही सब है। ये सारी बातें धनी बताते हैं। ये 5 अद्वैत एक ठोर, कि ये 5 एक दूसरे से अलग नहीं है। श्री जी बताते हैं कि इनको अलग नहीं समझना। अक्षर आवे मुजरे को, श्री धाम धनी के दीदार, मुजरा कर पीछे फिरे रिझावे परवर्ती गार। मुजरा अक्षर ब्रह्म कब आते हैं? धनी के दीदार के लिए चांदनी चौक में आते हैं सुंदर साथ जी, और दर्शन करके वापस लौट जाते हैं। इस प्रकार से वे प्रतिदिन अपने धाम धनी को रिझाते हैं। अक्षर ब्रह्म जी जो प्रीतम अक्षरातीत का सत अंग है। 3 अंग कहे हैं ना राज्य के, सत चिद आनंद, तीनों के मिलने से बनता है सच्चिदानंद। तो सत स्वरूप क्या है? अक्षर ब्रह्म जी, और चिदगन स्वरूप स्वयं राज्य है, आनंद स्वरूप श्यामा जी। तो अक्षर को इच्छा भई रूहों कैसा इश्क, प्रेम परबर्दी गारसो क्यों रहे साथ हक। अब अक्षर ब्रह्म जी जब देखते हैं तीसरी भूमिका की तीजी भूम की पड़साल में जब लीला चल रही होती है, तो थोड़ी सी झलक वो पाते हैं जैसे ही सखियों की, तो उनके दिल में क्या आता है? अक्षर को इच्छा भई रूहों कैसा इश्क, कि ये आत्माएं कौन हैं और कैसा इनके साथ वो धनी प्रेम करते हैं। प्रेम परवर्ती गारसो क्यों रहे साथ हक, कैसा इनका प्रेम है वो मैं देखूं। तो मूल से ये इच्छा कहाँ से उत्पन्न हुई सुंदर साथ जी? हमने सुना ना, कारण और महाकारण। इस खेल के बनने का एक तो कारण था, उस कारण के पीछे का जो महाकारण है वो क्या है? महाकारण क्या था? राज्य ने पहले हक के दिल में ली, पहले राज्य ने दिल में लिया कि मैं अपनी परम धाम की आत्माओं को माया का झूठा खेल दिखाऊं। जो अक्षर ब्रह्म जी ब्रह्मांड बनाते हैं वो ब्रह्मांड मैं उनको दिखाऊं। पीछे नूर अक्षर, फिर नूर अक्षर ब्रह्म जी के हृदय में ये बात आ गई, अभी आ गई ना, कि मैं सखियों की उस लीला को देखूं कि धाम धनी इनके साथ कैसी प्रेम क्रीड़ा करते हैं। और इधर अक्षर ब्रह्म जी को सखियों की झलक दिखा दी, और उधर सखियों की दृष्टि अक्षर ब्रह्म जी पे पड़ गई, तो उन्होंने देखा कि ये दूसरा पुरुष कौन है, हमने तो कभी इसको देखा ही नहीं। तो
उनके हृदय में अक्षर ब्रह्म के ब्रह्मांड का खेल देखने की इच्छा उत्पन्न कर दी। ये महाकारण के पीछे कारण हुआ सुंदर साथ जी। और अक्षर ब्रह्म के लिए श्रीमुख वाणी में क्या कहा है? कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। कौन है अक्षर ब्रह्म जी? वो अक्षर ब्रह्म जिनके इच्छा मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं सुंदर साथ जी। वो अक्षर ब्रह्म को भी दुनिया में आज दिन तक कोई जान नहीं पाया था। और परम धाम की वाहिदत में क्या होता है ये ज्ञान अक्षर ब्रह्म जी को भी नहीं था। सोचिए कितनी बड़ी अपार मेहर हम पर हुई धनी की, कितनी बड़ी अपार मेहर हुई इस पूरे ब्रह्मांड में सुंदर साथ जी, कि जिस परमात्मा के विषय में आज दिन तक कोई नहीं जान पाया था, उस परमात्मा के चरण कमल हमें प्राप्त हुए। उनकी धाम का लीला का हम वर्णन करते हैं, जिस लीला के विषय में अक्षर ब्रह्म जी भी नहीं जानते थे। तो अब क्या कह रहे हैं? हम आपस में रबद करके आइया पासे हक, हमें खेल देखन की रहे बड़ी चाह बुजरक। हम आपस में रबद करके, हम सब ने आपस में वार्ता की कि चलो धनी के पास चलते हैं। धनी से ही ये बात कहते हैं कि प्रीतम, हमें तो अक्षर ब्रह्म जी का वो ब्रह्मांड देखना है, उनका वो खेल देखना है कि कैसा वो दुख का खेल बनाते हैं, हमें तो वो देखना है। हम आपस में रबत करके आइया पासे हक, राजी के पास आई हम सब आत्माएं, हमें खेल देखन की रहे बड़ी चाह बुजरक। हमें बहुत इच्छा है, हमें धाम धनी आप अक्षर ब्रह्म का वो खेल दिखा दीजिए। तो अर्श अजीम के सुकन जिनसो होए सिफायत, दीदार होए हक का सो तुम वास्ते ल्याए इत। तो वो सारा वर्णन श्री जी साहेब जी सुनाते हैं, एक एक वचन को कहते हैं। क्यों कहते हैं सुंदर साथ जी? श्रीमुख वाणी इस धनी ने हमें क्यों दी? क्योंकि श्रीमुख वाणी का ये ज्ञान हमें पहचान देता है, हमें पहचान करवाता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। इस ब्रह्मांड को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, हमारा असली संबंध किन से है। क्या हम इस संसार के हैं या इस संसार से परे कहीं हमारा नाता है? तो इन सब बातों का बोध करवाने के लिए ही श्रीमुख वाणी का ज्ञान धनी ने हमें सुनाया सुंदर साथ जी। क्योंकि श्रीमुख वाणी हमें पहचान देती है, और पहचान हो जाने से ही ईमान आता है। क्योंकि जब तक ईमान नहीं आएगा, जब तक हृदय में दृढ़ता नहीं आएगी, तो कैसे हम धनी को प्राप्त करेंगे? अभी हमने भजन सुना ना, कितना प्यारा भाव था उसमें, ईमान कायम रखना, जब तक ना मैं बुलाऊं, जब तक ना लेके जाऊं। तो सुंदर साथ जी, ईमान हमारा अमोल धन है। अगर बेशक हमारे पास कुछ भी नियामत नहीं है, अगर हमारे पास दृढ़ ईमान है ना, हमारे हृदय में ये भावना है कि राजी तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कोई नहीं है, आप ही मेरे सर्वस्व हैं, ये ईमान जिस ब्रह्मात्मा के अंदर है सुंदर साथ जी, तो उसको उसके पथ से कोई नहीं डिगा सकता। अटूट ईमान। ऐसे भी ब्रह्म सृष्टि के दो पंख कहे हैं सुंदर साथ जी, इश्क और ईमान के। अगर हमारा ईमान राजी के ऊपर दृढ़ है तो हमें कोई भी विचलित नहीं कर सकता। तो ईमान किससे आएगा? श्रीमुख वाणी के ज्ञान से। ज्ञान हमें पहचान करवाएगा। क्या पहचान करवाएगा? कि प्राण प्रीतम अक्षरातीत कहाँ विराजमान है इस जागनी ब्रह्मांड में? साक्षात पन्ना जी में, गुम्मट जी में विराजमान है, और हम सब ब्रह्म आत्माओं के धाम हृदय में विराजमान हैं।
ये बात हमें कौन बताएगा? श्री मुखवाणी का ज्ञान ही तो समझाएगा सुंदर साथ जी। तो ज्ञान आएगा, पहचान होएगी तो हमारा ईमान दृढ़ होगा, और ईमान दृढ़ होगा तो धनी का प्रेम आएगा, और प्रेम आएगा तो फिर क्या कहा है? पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुँचावे मिने पलक। और प्रेम आएगा तो एक पलक को झपकने में जितना समय लगता है ना सुंदर साथ जी, उतने समय में हमें धनी का दीदार हो जाएगा। जब हृदय में प्रेम आएगा, जब आया इश्क सुहागी, तब मोहजल लहरा भागी। तब ये मोह जल, ये माया का झूठा संसार हमारे आड़े नहीं आ पाएगा। प्रेम में इतनी पावर है। ब्रज से जब हम रास में गए तो किसके बल पर गए? प्रेम के बल पर ना। जब प्रेममयी बांसुरी बजी सुंदर साथ जी, तो वहीं खड़े खड़े सखियों ने अपना तन त्याग कर दिया। किसी ने नहीं देखा घर की ओर, बच्चों की ओर, कुछ दिखाई नहीं दिया। एक प्राण प्रीतम ही दिखाई दे रहा था कि हमें उनसे मिलना है। एक ही लक्ष्य दिखाई दे रहा था। तो इसलिए बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी, श्री जी का साफ निर्देश है कि हम प्रतिदिन श्री मुखवाणी का पठन मनन चिंतन अवश्य करें, प्रतिदिन प्रेममयी चितवनी अवश्य करें, और ईमान लेकर अपनी आत्म पथ पर हम दृढ़ता से आगे बढ़े। क्या कहा है? मार्फत देवे इश्क, इश्के होवे दीदार, इश्के मिलिए हक सो, इश्के खुले पट द्वार। जो मार्फत का इल्म है वो हमें क्या देता है? हकीकत का इश्क देता है, और इश्क आ जाने से ही धनी से मिलन होता है सुंदर सा जी। वर्णन करते धाम को पर दक्षिणा पुखराज, अहनिस केल करत हैं संग सैया श्री राज। अब स्वयं प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री मामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम का वर्णन कर रहे हैं। कैसे? पुखराज पहाड़ है, पुखराज पहाड़ की चारों ओर की शोभा का वर्णन करते हैं। कैसे परम धाम की आत्माएं राज्य के साथ क्रीड़ा करती हैं। पुखराज पहाड़ की चारों ओर सारा वर्णन किया जाता है रात्रि की इस चर्चा में सुंदर सा जी। खोज दिखावत हेत सो, और चारों घाट टापू वर्णन करत है, एक हीरे को सब ठाट। और धामधनी बहुत ही प्रेम पूर्वक खोज कोसर की शोभा का वर्णन करते हैं कि कैसे 16 द्योरी का घाट आया है, 9 और 13 द्योरी का घाट आया है, कैसे झुंड के घाट आए हैं, कैसे वहाँ पर हम आनंद में मगन रहती हैं, कैसे होज कोसर के मध्य में टापू महल की शोभा आई है, और कैसे पूरा होज कोसर एक हीरे का बना हुआ है। हम इस संसार में देखें सुंदर सा जी, तो किसी की एक छोटी सी अंगूठी में या गले की कंठी में कोई हीरा कोई जड़वा लेता है तो कितना आनंद में मगन हुआ रहता है कि मैंने हीरे का हार पहना हुआ है या हीरे की अंगूठी पहनी हुई है। तो परम धाम की शोभा को बताते हुए पिया क्या कह रहे हैं कि देखिए पूरा होज कोसर ही हीरे का बना हुआ है सुंदर सा जी। हम ऐसे परम धाम के रहने वाले हैं जहाँ पर प्रतिदिन अक्षरातीत के महल में प्रेम इश्क वर्तत। वहाँ पर किस चीज़ का साम्राज्य है? प्रेम का, इश्क का, आनंद का। और यहाँ इस संसार में क्या है सुंदर साथ जी? दुख है, दरिद्रता है, बीमारियाँ हैं, कष्ट हैं, पर फिर भी क्या हमसे भूल हो रही है? ये दुख ही हमें प्यारा लग रहा है। हमें कौन सा दुख प्यारा लगना चाहिए सुंदर साथ जी? जिन दुख मेरे पियू बिछड़े। हमें वो बिरहा का दुख प्यारा लगे जिसके आने से प्रीतम आते हैं, जिसके आने से प्रीतम का दीदार होता है सुंदर साथ जी।
अब मानक पहाड़ से दक्षिण नदी निर्मल नीर, ताकि सिफत कह दिखा वही जल उज्ज्वल खुशबोए खीर। अब क्या बता रहे हैं पिया कि मानिक पहाड़ की दक्षिण दिशा को घेर कर कैसे महानद आया है। महानद की महिमा का वर्णन करते हुए क्या कहते हैं श्री जी कि महानद का जो जल है वो दूध से भी उज्जवल है, क्योंकि सब में क्या समाया है, प्रीतम अक्षरातीत का नूर, उनके हृदय का रस। जहाँ राज रमत है बन की जो मोहलात, अत सुंदर शोभा देत है, सो क्यों कर कहो विख्यात। अब बन के महलों में जहाँ राजी क्रीड़ा करते हैं, श्री जी बता रहे हैं कि वो महल इतने सुंदर हैं कि इनका वर्णन श्री लालदास जी कह रहे हैं मैं कैसे करूं, अवर्णीय, इतने प्यारे, इतना सुंदर शोभा। ए लीला खेती कहो रात होत पहर दोई, कोई समय तीन जात है चर्चा कह समझाए सोए। अब धामधनी जब अपने मुखार बिंद से परम धाम की शोभा का वर्णन कर रहे होते हैं सुंदर साथ जी, तो 9 से 12 बजे का समय होता है, पर कोई निश्चित नहीं होता कि 9 से 12 का ही समय है। सुंदर साथ को पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे कैसे व्यतीत हो जाते हैं, क्योंकि इतनी रसमयी चर्चा श्री जी के मुखार बिंद से हो रही है। जो परम धाम का मालिक है, जो अक्षरातीत है, वो साक्षात ही तो विराजमान होकर श्री जी के धाम हृदय से लीला कर रहा है, तो कैसे रस नहीं आएगा सुंदर साथ जी। अब श्री राज पोड़े पलंग पर गादी तकिए उठाएंगे, बिहारी दास संग नाथा रहे और साथी शामिल सेवा में। अब श्री जी जब पलंग पर पोड़ते हैं तो सब गादी तकियों को उठाया जाता है। ये सेवा किनकी है, बिहारी दास जी की है, और साथ में और सुंदर साथ भी इस सेवा में शामिल रहते हैं सुंदर साथ जी। जब वाणी चर्चा हो रही होती है तो कोई निश्चित नहीं होता है कि वाणी चर्चा 9 से 12 बजे तक ही होगी। कभी कभी सुंदर साथ इतना रस में डूब जाते थे और सुनाते सुनाते श्री जी इतने रसमगन हो जाते थे कि समय का पता ही नहीं चलता था। वाणी चर्चा 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक भी चलती रहती थी। सुंदर साथ इतना डूब जाते थे कि यही बैठे बैठे उनको लगता था कि परम धाम में ही हम विचरण कर रहे हैं। तो ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए सुंदर साथ जी। इस ब्रह्मांड में आकर हमें कैसी जीवन शैली को जीना है, ये धामधनी इस प्रकरण के माध्यम से हमें बता रहे हैं। इस छठे पहर की सेवा से हमें बता रहे हैं कि हमारा जीवन कैसा हो सुंदर साथ जी। प्रेममयी सेवा से भरा हो, प्रेममयी चितवनी से भरा हो, प्रेममयी ज्ञान में हम डूबे रहें। हर पल अगर हमारी आत्मा किस पथ पर चले कि मुझे अपनी आत्मा को जागृत करना है, मुझे यहीं बैठे बैठे अपने परम धाम को देखना है, अपने धनी को देखना है, कैसे वो सुख हैं, उन सुखों में विहार करना है। जो कोई भी सुंदर साथ हैं वो मेरी परम धाम की आत्माएं हैं। तो क्या हुआ, हम आत्माओं के ऊपर फरामोशी छाई है। कोई हमारे साथ बुरा भी कर देता है सुंदर साथ जी, तो वो फरामोशी के अधीन होकर ही हमारे साथ गलत करता है। पर अगर धनी के हुक्म ने, धनी के इल्म ने हमें जागृत कर दिया है, हमें समझ दे दी है, तो हमें पढ़ उत्तर में वैसा व्यवहार नहीं करना है। हमें प्यार से उनको समझाना है कि हम तुम एक वतन के, अपनी रूह नहीं दोए, हमारी रूह दो नहीं है। ये तो हमारे ऊपर हंसी कर रहे हैं प्रीतम अक्षरातीत, क्योंकि
परम धाम में जब हमने खेल मांगा था सुंदर साथ जी, एक दूसरे से के गले में गलबइयाँ डालकर हम इस कदर बैठ गई थी कि कोई हमें जुदा करके तो दिखाए। क्या कहा? तू भूली तो मैं तुझे दूंगी तुरंत जुगाए जी, मैं भूली तो तू मुझे देना पल में बताए जी। कि सखी अगर मैं खेल में जाके भूल गई तो तू मुझे बता देना, तू भूली तो मैं बता दूंगी। अब राजी क्या कह रहे हैं? हक हसत है हम पर, देखत रूहो हाल। अब राजी हमारा हाल देख देख कर हंसी से लोटपोट हो रहे हैं कि वहाँ पर तो गलबाइयाँ डाल कर बैठी थी, जहाँ पर आके झगड़ा कर रही हैं। झगड़ा भी किस बात का? एक धनी को लेके ही झगड़ रहे हैं। एक बात को अगर हम समझ लें सुंदर साथ जी, कि तित तैसा तैसा होता गया जैसा हजूर हुक्म करत, जैसा जैसा धाम धनी ने दिल में लिया वहाँ यहाँ पर वैसा वैसा ही हो रहा है। ये एक खेल का पाठ है और हमें जागृत बुद्धि का धनी ने ज्ञान दिया। किस लिए? कि अगर हम वाणी से जागृत हो गए हैं तो हम फरामोशी में बैठी हुई दूसरी आत्माओं को भी बताएं कि प्रेम का पथ कैसा है। हम इस खेल को देखने आए हैं, इसमें उलझने नहीं आए। हम यहाँ पर लड़ाई झगड़े करने भी नहीं आए हैं सुंदर साथ जी। हमारा तो प्रेम का नाता है, प्रेम का संबंध है, प्रेम का धर्म है और हमें प्रेम से ही रहना है। तुम प्रेम सेवा से पाओगे पार। और यही हमारे प्राणनाथ प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री जी साहिब जी हमें समझा रहे हैं इस प्रकरण के माध्यम से सुंदर सा जी। इसे हमने अपने जीवन में अंगीकार करना है, क्योंकि अगर धनी के वचनों को हम जीवन में अंगीकार करते जाएंगे तो एक समय ऐसा अवश्य आएगा सुंदर साथ जी, जैसे जोहरी होता है ना, कीचड़ से सने हुए हीरे को भी तराश तराश कर चमकने लगा देता है, वैसे ही जोहरी हैं हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत। हम बस उनके वचनों पर चलते रहें तो एक दिन जो माया का ये कीचड़ हम सब के ऊपर लिपटा हुआ है अवश्य ही धुल जाएगा सुंदर सा जी। और हम जैसे परम धाम में हैं वैसी ही हमारी आत्मा इस संसार में बैठे बैठे भी हो जाएगी धनी के रसों में मगन। इसी के साथ प्रेम प्रणाम जी।